हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स। यहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों पार्ट 2 ट्रायंगल्स का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फिर से कॉपी पेन आप लोग रेडी हो जाइए, लेके स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमने बात किए थे जैसे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर है तो साइड तो प्रोपोर्शनल होते थे, ठीक है। तो आपने देखे थे ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। और यहाँ पे अगर ये मीडियन रहेगा तो इसका मीडियन मान लो ऐसे, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, इधर ट्रायंगल पी क्यू आर बच्चों। तो यहाँ पे मान लो मीडियन हो गया ए एम और इधर हो गया पी एम। तो ए एम बाई पी एम भी बराबर होता है। दूसरा, अगर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये भी बराबर होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान देना, ठीक है। चलिए चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ध्यान से देखना। बोलता है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। क्वेश्चन नोट डाउन करना। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ बच्चों। 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड क्लियर है क्या बोला? A vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground and at the same time बच्चों a tower cast a shadow 28 मीटर, कितना 28 मीटर लॉन्ग। क्लियर है बच्चों? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, ठीक है बच्चों। तो क्या बोलता है, ध्यान से समझना। यहां पे बोला है, सोल्यूशन देखते हैं। ये बोला बच्चों वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ कितना 6 मीटर। यहाँ 6 मीटर हो गया, सही है, ये 6 मीटर है। और बोल रहा है कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग, ये हो गया शैडो बच्चों, ठीक है। उसके बाद ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे सेम जगह, इधर देखो, सेम जगह नहीं, बगल में, सॉरी, सेम टाइम, ठीक है। सेम टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे ये h मीटर का टावर है, बोल रहा कास्ट शैडो 28 मीटर, सही है, ध्यान से देखना। अब ये बताओ, टावर अगर खड़ा हुआ इधर, ये कोई पोल खड़ा हुआ तो एंगल तो 90 बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सेम टाइम पे है तो एंगल भी बराबर होगा। अगर इसका नाम हमने दे दिए ए बी सी, इसका नाम दे दिए पी क्यू आर, तो बच्चों यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो गया 90 डिग्री ईच, सही है बच्चों, 90 डिग्री ईच। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, सही है। जैसा कि बोला सेम टाइम पे एंगल बना रहा है, सही है, सेम टाइम पे तो एंगल ये वाले बराबर बनाएंगे, ठीक है। अब बात करें, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा पी क्यू आर के बच्चों, बाई एंगल किससे, एंगल क्राइटेरिया से। जैसे ये सिमिलर हुआ बच्चों तो क्या करना है, 6/4, देयरफॉर 6/4 इज इक्वल टू h/28
हो गया आंसर सॉल्व। देखो बच्चों ये कितना गया, h इज इक्वल टू 6 × 20, मल्टीप्लाई मत करने लगना, लास्ट में करना, ठीक है। डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4 7 जा 7 6 जा 42 मीटर बच्चों, ठीक है। तो ये देखो वर्टिकल पोल थी, शैडो इतना बना रहा था, ये कोई टावर खड़ा हुआ है, सेम टाइम पे शैडो इतना बना रहा है, तो एंगल एंगल से हमने सिमिलरिटी कर दिए। उसके बाद हमें पता है जब व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल, लगाए आंसर पाए, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन है जो कई बार आए हैं ना, कई बार रिपीट किए हैं, वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये बोलता है इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी, इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी जिसमें डी ई पैरेलल बी सी है बच्चों, डी पैरेलल बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है, फिगर बना देते हैं आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये बोला बच्चों ए बी सी, और बोल लो तो सही, ये डी ई, ए बी सी डी, ये बच्चों वैल्यू दिया एक्स, एक्स प्लस 1 दिया, ये दिया आपका एक्स प्लस 3, ये दिया एक्स प्लस 5, सही है क्या। ध्यान से देखो, बोला इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई, ये ध्यान से देखना डी ई लिखा है, डी ई पैरेलल अगर बी सी हो गए, याद करो इफ लाइन इज पैरेलल तो कौन सा थ्योरम, बीपीटी, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी लाइन अगर पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शनल होगी, ध्यान से सुन लो। तो यहां पे सिंपली लिखोगे अकॉर्डिंग टू बीपीटी, सही है। x बाई एक्स प्लस 1, डायरेक्ट आंसर चाहिए आपको, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है, ब्रैकेट लगा के करना, नहीं तो फंस जाओगे। तो x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस का 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया है बच्चों, ये हो गया 5x, इधर आ गया 3x 1x 4x माइनस का 4x इज इक्वल टू 3 बच्चों, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर है, सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी दिया रहेगा वो आप लिख लोगे। जल्दी देखो, ये रहा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करने वाले बच्चों तीसरे की। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, ध्यान से देखते जाना, इन द गिवन फिगर क्यू ए परपेंडिकुलर टू ए बी, अभी फिगर बनाएंगे, क्यू ए परपेंडिकुलर ए बी एंड पी बी परपेंडिकुलर QA perpendicular AB and PB perpendicular and PB perpendicular AB also है, सही है। फिर बोलता है if AO is equal to, if AO is equal to 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, BO is equal to 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर,
पी बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अभी फिगर बनाते हैं। पी बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और फाइंड ए क्यू पूछ रहा है बच्चों। फाइंड ए क्यू। देखो फिगर ये दिया हुआ ऐसा 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 ऐसा, सही है क्या? ये दिया ए क्यू, ये दिया बी पी, ये रहा बच्चों, ये दिया है 18, ये दिया यहाँ से यहाँ तक 20, ये ओ है, यहाँ से यहाँ तक है 12, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। चलो बच्चों अब आपको ए क्यू पूछ रहा है तो कुछ नहीं, सिमिलर ट्रायंगल का क्राइटेरिया लगाओ, आंसर पा जाओ। देखो इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ओ ओ क्यू, क्या बोले बच्चों? इन ट्रायंगल ए ओ क्यू एंड ट्रायंगल ए ओ क्यू बी ओ पी। ध्यान से देखो ए ओ क्यू और बी ओ पी, क्लियर है? हेलो हेलो इधर, ए ओ क्यू एंड बी ओ पी। तो देखो एंगल ए बराबर एंगल बी, ये हो गया बच्चों 90 ईच, सही है क्या? और ये वाला एंगल 1 मान लेते, इसको 2 मानते हैं, सही ना? एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है बच्चों। अब याद करो एंगल एंगल से सिमिलरिटी के लिए दो ही चीज तो चाहिए होता था, दो एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ क्यू सिमिलर ट्रायंगल बी ओ पी बाई एंगल एंगल। अब आपको क्या पूछा है? आपको ए क्यू पूछा है, ये वाला पार्ट, ठीक है? तो ध्यान से देख लो, यहां से ए ओ बाई बी ओ, पी बी बाई ए क्यू कर देते बच्चों ना, या इधर लिख लेंगे क्या? ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू नहीं, ए क्यू बाई बी पी। अब देखो आप ध्यान से, ए ओ कितना? ए ओ है 20 बच्चों, 20/12 इज इक्वल टू ए क्यू पूछा गया है, सही है? ए क्यू ही रहने दो। बीपी दिया है 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है आपको। दिस इंप्लाइज ए क्यू इज इक्वल टू, जल्दीबाजी नहीं करना, 20 इंटू 18/12, 6 2 जा 6 3 जा 2 1 जा 2 10 जा 10 3 जा 30, बोलो हाँ। इतना सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया रहेगा, चलो मान लो सेंटीमीटर ले लेते हैं। क्या लेते हो बच्चों? सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेना सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर ही दिया। समझ में आई क्या? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है इन फिगर, क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर एंगल D इज इक्वल टू एंगल E एंड AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, सही है क्या? प्रूव दैट ट्रायंगल BAC is an isosceles ट्रायंगल। अब देखो बच्चों, आइसोसेलेस क्या होते हैं? अच्छा फिगर पहले बना देते हैं आपके लिए। ये दिया बच्चों ABC और यहाँ पे ये रहा DE, ठीक है बच्चों? और D बराबर E दिया, ये 1 ये 2 मान लेते हैं, D बराबर E दिया है। अब आपको आइसोसेलेस प्रूव करना है, कौन से ट्रायंगल को? BAC को। अब ध्यान से देखो, BAC ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है। D बराबर E दिया बच्चों, D बराबर E दिया, AD बाई DB और AE बाई EC,
ये दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, अगर ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर दे, छोटे वाले और बड़े वाले को, किसको, छोटे वाले को और बड़े वाले को, तो काम हो जाएगा। देखो d बराबर ई दिया, d बराबर ई, तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, सोल्यूशन लिखते हैं, सिंस एंगल 1 बराबर एंगल 2, d बराबर ई, देयरफॉर ADE इज एन आइसोसेलेस। बोलो बच्चों क्या हो गया, AD, क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे लिखोगे ये आइसोसेलेस हो गया। कैसे, यहाँ पे लिखोगे AD बाई डी, AD इज इक्वल टू AE, क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ध्यान देना, एक होता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, जब साइड दिया होता है तो एंगल के बारे में बात करते हैं तब लिखते हैं। अगर यहाँ साइड हमें निकालने हैं तो एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इक्वल है, ठीक है। आगे बच्चों अब ध्यान से देखो, जैसे ये हुआ तो इसका मतलब, ये चाहो तो आप यहां लिख लो, देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज एन आइसोसेलेस हो गया। अब आपसे क्या पूछा, BAC आइसोसेलेस पूछा गया है। आप ध्यान से देखो, अगर ये आइसोसेलेस हो गया, ये बराबर ये हो गया, अब इसमें इतना जोड़े, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एंगल ये है, एक मिनट, क्वेश्चन इन फिगर, ओके ठीक है, ओके हाँ बच्चों। अब ये देखो यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ ना, तो यहाँ पे देखो, सिंस AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अगर ये बताओ, आपको पता होगा साइड अगर प्रोपोर्शनल होती थी, बताओ, तो लाइन पैरेलल होती थी, कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। दिस इंप्लाइज TE पैरेलल BC। यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाई कन्वर्स, क्या लिखोगे, बाई कन्वर्स BPT। अब जैसी बच्चों ये पैरेलल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल अगर 3 मान लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 बराबर एंगल 3। कौन सा एंगल होता है, करेस्पॉन्डिंग, क्लास 7th में आप लोग पढ़े होंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब जैसे बच्चों ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, तब आप ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे। ध्यान से देखो, therefore in triangle ADE and triangle ABC, ध्यान से देखो, ADE और ABC, एंगल A बराबर एंगल A बच्चों हो गया कॉमन, क्या हो गया, कॉमन, और एंगल 1 बराबर एंगल 3 बच्चों हो गया। ये कौन से एंगल हो गए, करेस्पॉन्डिंग। क्लियर है क्या, अरे बोल लो तो भाई साहब, क्या कर रहे हो, एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो गया, समझ में आया क्या, ये हो गया करेस्पॉन्डिंग। देयरफॉर ट्रायंगल ADE, बोलो ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। ओहो, ये तो भाई एंगल हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं थी। चलो एक नया चीज प्रूफ हो गया, आपको बस खाली BAC आइसोसेलेस प्रूफ करना था। मतलब ये 1 3 के बराबर, 2 यहाँ पे मान लो 4 बोल दिए, सही बच्चों, 4 बोल दिए, इसको हमने 4 नंबर दे दिए, तो ये आपका एक्स्ट्रा हो गया। एक तरह से आपको यही लिख लेना था, 1 बराबर 3 हो गया, और इसको अगर आपने बोल दिए 4 एंड 2 बराबर 4 हो गया बच्चों। 2 बराबर 4 जैसी हुआ, सेम रीजन, करेस्पॉन्डिंग एंगल, 2 बराबर 4 हुआ, देयरफॉर AB बराबर AC। तो यहाँ पे लिख लेना था देयरफॉर AB बराबर AC। तो ये क्या हो गया, सिंपली आपका देयरफॉर ABC, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है क्या, यहाँ पे लिखोगे क्या, AB बराबर AC, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू
इक्वल एंगल्स। ठीक है क्या? ये एक्स्ट्रा हमने बता दिया बच्चों ना। एंगल ए अगर मान लो पूछ लेता कि प्रूव दैट ए डी ई सिमिलर ट्रेंगल ए बी सी, तो ये भी बता सकते थे अगर ऐसा होता तो। ठीक है, तो अच्छा खासा 3-4 नंबर में क्वेश्चन बन जाता। तो इसको नोट डाउन करो, फिर अगला बताते हैं। जल्दी करो। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से सुन लेना। फिर आपको लास्ट में भी एक ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में जरूर से आएगा, जरूर से। ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन होगा। अभी पहले 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन बोल रहा बच्चों, ये फिगर दिया हुआ है, पहले फिगर ही बना देते हैं। देखो इधर ये फिगर दिया हुआ है, ऐसा ऐसा और इधर से ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है बच्चों, ये दिया ऐसा, ये दिया ऐसा और ये दिया ऐसा। ठीक है बच्चों, ये है आपका ए बी सी, ए बी पी लिखा है यहाँ पे, ए बी पी। ठीक है, ए बी पी, यहाँ है सी, यहाँ पे ई, यहाँ पे डी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लिखते हैं पूरा। बोला इन फिगर, क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर डी ई पैरेलल ए सी। क्या है बच्चों? डी ई, ध्यान से देखो, डी ई पैरेलल ए सी दिख रहा है। पैरेलल को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, डी ई पैरेलल ए सी दिया हुआ है, और आपसे बोला है एंड डी सी पैरेलल ए पी, एंड डी सी पैरेलल ए पी भी दिया है। डी सी ये वाला, ये इसके पैरेलल बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि फिर प्रूव दैट बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी सी बाई सी पी। अब देखो पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शनल यानी बीपीटी लगाने का। पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शनल मतलब क्या लगाने बच्चों? बीपीटी। ईमानदारी से लगाते हैं। देखो तो इन ट्रायंगल ए बी सी, सोल्यूशन इन, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो आपको क्या चाहिए? बीई, तो इधर वर्टेक्स साइड से लिखा जाता है, ये पता है ना आपको। वर्टेक्स साइड से लिखेंगे बीई, ये वाला है इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये पैरेलल है। सिंस डीई पैरेलल ए सी, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखोगे? वर्टेक्स साइड से बी ई डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई डी ए। सही बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर है? अब आ जाओ ए बी पी, ए बी पी इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी पी, ए इधर ध्यान से देखो, इधर 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 ए बी पी, तो इसमें कौन सी लाइन पैरेलल है? इसके इसके कौन सी पैरेलल है? डी सी। तो यहाँ लिखो डी सी पैरेलल ए पी। तो क्या लिखोगे? देखो डी सी पैरेलल ए पी। अब किधर से लिखोगे? वर्टेक्स साइड से।
डी ई, ओके हाँ, ये पैरेलल है, ठीक है। तो यहां से लिखोगे आप बी सी डी सी पैरेलल ए पी, तो क्या लिखोगे, ओके, तो यहां से लिखोगे बच्चों बी सी डिवाइडेड बाई सी पी इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए। बोलो हाँ, ये हो गई सेकेंड। अब फ्रॉम 1 and 2 लगा देते हैं, आंसर पा जाते हैं। फ्रॉम 1 and 2 क्या बन जाएगा बच्चों, देखो राइट साइड बराबर है बच्चों, तो ओ बच्चों बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी सी बाई सी पी हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड, यही तो पूछा गया था, देख लो फटाफट। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो अभी आप जब प्री बोर्ड दोगे, हाफ ईयरली दोगे, फाइनल एग्जाम दोगे, सब जगह आएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बोलता है x इज अ पॉइंट, x इज अ पॉइंट, x इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, ऑन द साइड BC of triangle ABC, of triangle ABC, XM and XN, XM and XN are drawn parallel, are drawn parallel, drawn parallel to AB and AC, to AB and AC respectively, meeting AB respectively, क्वेश्चन पढ़ते चलना, समझते चलना, respectively meeting AB in an, meeting AB in an and AC in M, AC in, अभी फिगर बनाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। MN produced, MN produced, MN को प्रोड्यूस किया जाता है, MN प्रोड्यूस मीट्स CB, मीट्स CB produced at T, produced at T, prove that T x square is equal to TB into TC। बच्चों अब फिगर बना देते हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ओके, ये हो गया ABC बच्चों ना, ABC, ध्यान से पढ़ते जाओ। X इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, अब BC पे कोई X पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे X पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से ये ऐसे ड्रॉ किया गया, XM एंड XN, XN कहाँ पे है, मान लो यहाँ पे है, ये XM हो गया, ये XN हो गया बच्चों, ठीक है। आर ड्रॉन पैरेलल टू AB, ये देखो, ये AB के पैरेलल XM है और ये AC के पैरेलल है, क्लियर है, रेस्पेक्टिवली मीटिंग AB, मीटिंग AB इन N, AB पे N पे मिल रहा है, AC पे M पे मिल रहा है। MN प्रोड्यूस, फिर M और N को प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों, देखो यहां से लाइन निकलती है और इसको प्रोड्यूस किया जाता है, और ये मिलते हैं कहाँ पे, कहाँ पे मिला दे बताओ तो सही, ये मिलते हैं T पे, कहाँ पे मिलते हैं बच्चों, T पे, देखो इधर, अब पढ़ लो, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। X इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल, X यहाँ पे पॉइंट है, ट्रायंगल ABC, XM एंड XN आर ड्रॉन पैरेलल, ये देखो, ये पैरेलल है इस साइड के, और ये वाली लाइन पैरेलल है इस वाली साइड के, क्लियर है।
MN प्रोड्यूस टू मीट्स CB, क्या CB प्रोड्यूस्ड एट T पे दोनों को प्रोड्यूस किया, फिर TX स्क्वायर यानी TX, ये वाला जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर बराबर TB इंटू TC, TB यानी इतना और ये पूरा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों गिवन लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए हमने। गिवन लिखोगे, गिवन क्या है, XM पैरेलल AB एंड XN पैरेलल XN, देखो उधर किसके पैरेलल है, AC के, क्लियर है क्या। टू प्रूव लिखोगे, टू प्रूव TX स्क्वायर इज इक्वल टू TB इंटू TC, घबराना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये लिखना पड़ता है। फिर लिखोगे प्रूफ, सही है। प्रूफ क्या लिखोगे बच्चों, इन ट्रायंगल, पहली बार देखो अगर ये पैरेलल है, ये वाली लाइन देखो, ये पैरेलल इसके है, सही है, ये पैरेलल इसके है, तो ये TMC ट्रायंगल भी ले सकते हो। और TXM देखो इधर TXM, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल TXM, इन ट्रायंगल TXM BN, ध्यान से देखो BN पैरेलल हो जाएगी, BN पैरेलल XM, क्लियर है क्या। ऐसा क्यों होगा, सिंस यहाँ पे लिखोगे XM पैरेलल AB है, XM, अरे देखो ना XM AB के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये है, ये पूरा लाइन इसके पैरेलल है, इसका छोटा सा टुकड़ा तो अगर ये ले लिए तो इसके पैरेलल तो होगा ना, ठीक है। ये लाइन इसके पूरे के पैरेलल है, इसका छोटू सा पार्ट लोगे तो वो भी तो पैरेलल होगा। लाइन पैरेलल का मतलब दोनों लाइनें बड़ी थोड़ी होनी चाहिए या बराबर थोड़ी होनी चाहिए, ठीक है, छोटी बड़ी हो सकती है पैरेलल में। तो TXM कौन से लिए, TXM, ठीक है। BN पैरेलल XM, क्यों, XM पैरेलल AB। अब ये बताओ लाइन अगर पैरेलल होगी तो BPT लगाते हैं, तो यहां पे लिखोगे दिस इंप्लाइज TB बाई TX इज इक्वल टू TN बाई TM, सही है। ये फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे बाई BPT, क्लियर है क्या। यहां तक देखो TB बाई TX, ये देखो TB बाई TX इज इक्वल टू TN बाई TM, ये इतना डिवाइडेड बाई इतना, याद करो बताए थे BPT को कितने तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब आते हैं इन ट्रायंगल TMC, ध्यान से देखो TMC, अभी हमने कौन सा लिए थे, TXM लिए थे, देखो क्या क्या लिए, पहले TXM लिए, अब ले रहे हैं TMC। TMC जब लोगे बच्चों तो ये XN पैरेलल हो जाएगी, कौन सी, यहां लिख रहे हैं इन ट्रायंगल TMC XN पैरेलल CM, सिंस यहाँ पे लिख सकते हो XN पैरेलल AC है इस वजह से, सही है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, TX बाई TC इज इक्वल टू TN डिवाइडेड बाई TM, क्लियर है क्या। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये भी बाई BPT, देख लो इसको फटाफट, देखो देखो देखो, ओ देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। अब राइट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर है, फ्रॉम 1 and 2 लिख लेते बच्चों, इधर ही लिख लेते, देखो फ्रॉम 1 and 2 क्या बन गया बच्चों, TB बाई TX, इधर तो आओ, इज इक्वल टू TX बाई TC, टिकट कलेक्टर इधर इधर देखो, इधर TB इंटू TC इज इक्वल टू TX का स्क्वायर, यही तो पूछा गया था, हेंस प्रूव्ड, लिख लो फटाफट। ये बढ़िया सा वर्ड प्रॉब्लम होते हैं जिसको पढ़ के समझना होता है अच्छे से, और नहीं अगर समझे तो दिक्कत हो जाती है। सही है बच्चों, देख लो समझ में आया।
अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहे हैं क्या? धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि सबको समझ में आए। अभी चिंता मत करो, 5 मिनट में चैप्टर खत्म करेंगे, ऐसी भी वीडियो आएगी, ठीक है? तो इसलिए अभी धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा, फिर आगे आसानी से वो समझ लेंगे 5 मिनट वाला वीडियो। क्वेश्चन है, इफ साइड्स ए बी बी सी, ओहो, इफ साइड ए बी बी सी, ए बी बी सी एंड मीडियन, एंड जो ए बी बी सी एंड मीडियन AD of triangle ABC, triangle ABC are proportional, क्या बच्चों? proportional to the corresponding sides, to the corresponding sides PQQR and median PM of triangle PQR। क्लियर है क्या? शो दैट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। फिगर बना दे क्या? वैसे फिगर तो दिया नहीं, लेकिन चलो आपके लिए बना देते हैं। ऐसा ऐसा ABC PQR। अब क्या बोला बच्चों? ये है मीडियन AD, ये है मीडियन PM। चलो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना। यहां पे लिखेंगे बच्चों क्या गिवन, क्या गिवन है बताना थोड़ा। AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AD बाई PM। क्लियर है क्या? ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है फटाफट, इधर 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 भाई साहब इधर। टू प्रूफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। सही है। अब लिखेंगे बच्चों प्रूफ ना। ये लिखने से गिवन टू प्रूफ ये सब लिखने से आपके मान लो, वैसे गलत तो नहीं होंगे, किसी बच्चे का अगर गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो कुछ नंबर मिल जाते हैं, इसलिए गिवन टू प्रूफ लिखना जरूरी होता है। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABD एंड PQM एंड ट्रायंगल PQM। ठीक है बच्चों, ABD एंड PQM। अब AB बाई PQ ये गिवन है हाफ ऑफ, देखो अगर ये प्रोपोर्शनल है, ये गिवन है अगर, तो हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR क्यों हो जाएगा? तो यहां पे लिखते हैं क्या AB बाई PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC बाई हाफ ऑफ QR। और यही बच्चों क्या हो जाएगा, और दूसरा AD बाई PM के भी बराबर है। दिस इंप्लाइज AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QM। हाफ हाफ ले लिए ना BC का, और आप लिख सकते हो AD बाई PM। बोलो हाँ, AD बाई PM। ओके। अब ध्यान से अगर देखो, तीनों साइड जब प्रोपोर्शनल होती थी, कौन से क्राइटेरिया से हम सिमिलरिटी करते थे? S। ठीक है। देयरफॉर, अब यहां लिख लो के बच्चों, देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल, देखो ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM बाई SSS सिमिलरिटी।
क्लियर है या ऑल क्लियर है? ये जैसी हो गया बच्चों, तो यहां से आप ध्यान से देखो तो एंगल ए बी सी पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। देखो ये छोटा सा ट्रायंगल ये छोटे से अगर सिमिलर हो गया तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। तो यहां लिख लो दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। रीजन क्या लिखोगे? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब यहां पे देखो क्या है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। द करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सीपीएसटी बोलते हैं। ठीक है, सीपी यहां पे लिखोगे बाई सीपीएसटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर है क्या? सीपीएसटी इसको चाहो तो आप पूरा लिखना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एक हमने पढ़ के आए हैं 9th में सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होते थे बच्चों? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पे सिमिलर रहते, सिमिलर ट्रायंगल कितना आसान है। सही है, बी बराबर क्यू जैसे हो गया, यानी यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं ए बी सी बराबर पी क्यू आर लिख लिए। सही है, ऐसे ज्यादा सही रहेगा। ओके, जैसे ये लिखे इन ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में चलते हैं। फिर यहां तक हो गया होगा। अब लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। बच्चों ये पहला इक्वेशन है जो कि गिवन है। क्या है? ये गिवन है। बोलो यहां तक समझ में आया क्या? ये क्या है? गिवन है। सही है क्या? ये गिवन है और एंगल अभी आप प्रूव किए हो ए बी सी बराबर एंगल पी क्यू आर, ये अभी आपने प्रूव किए। इसको सेकेंड इक्वेशन मान ली। फ्रॉम 1 and 2, अब बताओ किसी ट्रायंगल की दो साइड प्रोपोर्शनल हो, एक एंगल इक्वल हो, तो एस से सिमिलर हो जाएगा। तो देयरफॉर ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर। ओके, हाँ, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, बोलो बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर किससे लिख लोगे? बाई एस क्राइटेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया सिमिलर। अब यहां लिख लेना हेंस प्रूव्ड। क्या? हेंस प्रूव्ड। यहां लिख सकते हो एक लाइन और, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये वाले ना, जल्दी से लिखो, ये बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, कई बार पूछे गए, तो अच्छे से समझ के करना। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते रहना। हम इधर ही मिलेंगे। कहाँ पे? झोंकले मैथ्स। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन और ही अच्छा है। देखो, क्वेश्चन इज इन फिगर ए बी परपेंडिकुलर बी सी, इन फिगर ए बी परपेंडिकुलर बी सी, एफ जी परपेंडिकुलर बी सी एंड डी ई परपेंडिकुलर ए सी। ओके, प्रूव दैट triangle ADE similar triangle GCF। सही है, देखो फिगर बना देते हैं। आपका नहीं, ये ट्रायंगल का फिगर बना रहे हैं। तो ABC और यहां पे बच्चों ये है GF। ये 1 मान लेना आप, आपको हिंट भी दे दे रहे हैं। और इधर ये बच्चों हो गया E,
ये डी, इसको 2 मान लेना। अब ध्यान से देखना, इधर ये है। अब यहाँ पे बोला है ए बी परपेंडिकुलर बी सी। देखो ए बी परपेंडिकुलर बी सी मतलब ये 90 हो गया। अगला बोला एफ जी परपेंडिकुलर बी सी। ओके, डीई, देखो डीई परपेंडिकुलर ए सी। प्रूव दैट ए डी ई, ये छोटू वाला ट्रेंगल और ये छोटू वाला ट्रेंगल आपको सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो चलते, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में अगर आप देखो सॉल्यूशन लिख रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल क्या होते हैं बच्चों, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 होता है। ठीक है, क्या किसी ट्रायंगल में दो एंगल 90 हो सकते हैं? नहीं, साफ साफ मना कर देना। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90। ध्यान से देखो इधर, क्यों? क्योंकि बी बराबर 90 है तो ए प्लस सी एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा, 90 आ गया। ये पहली इक्वेशन। इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ए ई डी, देखो वहां पे ए ई डी। ओके, तो यहां पे बच्चों क्या निकाल लेंगे, 1 2। ओके, ए डी में एंगल ए प्लस एंगल 2 बराबर 90, बोलो हाँ, ये सेकेंड हो गया। ध्यान से देखो, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो यहां से फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख लेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, इधर भाई साहब इधर सो नहीं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये 90 90 हो गया। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल 2। ए से ए गया, एंगल सी किसके बराबर आ गया, एंगल 2 के। एंगल सी बराबर आ गया एंगल 2 के। ओहो, ये तो काम हो गया। फिर एंगल सी जैसी बराबर आया बच्चों, अब क्या करना है बताओ, एक 90 आई है और सी बराबर 2 आ गया, तो लिख लो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल जी सी एफ, इन ट्रायंगल ए डी ई और जी सी एफ, देखो इधर एंगल 1 बराबर एंगल 2 आ गया, बोलो यहां लिख लेना प्रूव्ड अबव, अभी तो प्रूव किए हैं। ठीक है, और एंगल ई बराबर एंगल एफ जो कि 90 है ईच। ठीक है बच्चों, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल जी सी एफ बाय एंगल सिमिलरिटी। ध्यान से देखो इधर, समझ में आ रहा है पूरा बढ़िया से? क्या था इन फिगर ए बी परपेंडिकुलर बी सी, एफ जी परपेंडिकुलर बी सी एंड डी परपेंडिकुलर, प्रूव दैट ए डी सिमिलर ट्रायंगल जी सी एफ। तो क्या किए बच्चों, ये वाला लिए, ये वाला ट्रायंगल लिए। इसमें हमने देखे पहले ए बी सी में देखे, ए बी सी से हमें पता है बी अगर 90 है तो ए और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। यहां से 1 निकल गया, यानी ए प्लस 1 बराबर 90 लिख लिए। यहाँ बच्चों इस छोटू वाले ट्रायंगल में देखो तो 2 प्लस ए बराबर भी 90 होगा, क्योंकि ये 90 है, देखो इधर भी 90 होता है, 2 प्लस ए बराबर 90। अब ये भी 90 का सम और इन दोनों का सम भी 90। यहां से देखो तो हमने दोनों इक्वेशन के इक्वेट कर दिए, एंगल ए बराबर सी आ गया, सही है। एंगल 2 बराबर एंगल 1 आ गया, सही है। यानी डी पे जो एंगल बना है छोटा सा, सी पे एंगल जो बना है 1, दोनों बराबर हो गए। जैसे ही बराबर हुए और फिर एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा लिया, आंसर आ गए। नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए बारीकी से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना।
अगला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बोलता है इन फिगर बीईडी एंगल बीईडी इज इक्वल टू बीडीई। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं हो। बीईडी बीडी दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। एंड ई डिवाइड्स एंड ई डिवाइड्स BC, डिवाइड्स BC। क्या बोला भाई? इन द रेशियो 2:1, इन द रेशियो 2:1, 2:1, ध्यान देना रेशियो। प्रूव दैट, इधर आ जाओ, प्रूव दैट AF into BE इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD इंटू CF बच्चों, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। तो फिगर पहले बना देते हैं आपको समझने के लिए। देखो इधर ऐसा ऐसा ऐसा, क्लियर है क्या? अब बोलता है यहाँ पे देखो BED BDE, पहले तो बनाते हैं फिगर। ABC है और यहां से बच्चों, यहां से ये लाइन ऐसे आगे ले जाना और इधर ऐसे इसको मिला देना, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है, ये तो कंस्ट्रक्शन मेरी तरफ से है, ABC और ये है DE। अब बोला है BED, ध्यान से देखो, BED ये वाला एंगल 1 और BDE ये वाला 2 मान लेते हैं, 1 बराबर 2 हो गया। क्लियर है क्या? ओके। आगे क्या बोला है? इन द रेशियो। अब ये BE जो पॉइंट है क्या है, एंड E डिवाइड्स BC, यानी ये 2 पार्ट होगा। अगर ये 2x होगा बच्चों तो ये x होगा। 2:1 का मतलब कॉमन रेशियो लेना सीखे होगे आप। 2:1 बोले, कॉमन रेशियो x मान लिए तो एक 2x हो जाएगी, एक x हो जाएगी। ओके। अब जैसे ही बोला, अच्छा, और इसका मतलब क्या होता है? B/EC, या ऐसे लिख लो आप, B/EC इज इक्वल टू 2/1। इसका मतलब ये हुआ, यानी B इज इक्वल टू, जरूरत पड़ने पे 2 टाइम्स EC लिख लेंगे। इस रेशियो का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। इसको हटा दो, ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, तो ऐसे B के जगह पे 2 टाइम्स EC लिख लोगे। ओके। और क्या दिया है? प्रूव दैट AF कहाँ है बच्चों? ये यहाँ पर, अच्छा लिखे नहीं, AF इंटू BE, AF ये पूरा और इंटू ये BE इज इक्वल टू 2AD, 2 टाइम्स AD ये वाला, और इंटू CF ये वाला। देखो अजीबोगरीब सा है, तो आपको देखो सिंपल, क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो वो बताते हैं आपको। आप जो भी पढ़े हो उसके हिसाब से यहाँ क्या BPT लग पाएगा। BPT कब लगता है? जब पैरेलल हो। अब कहीं ना कहीं ये इस तरीके का सिचुएशन बन रहा है कि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या कर दिए बच्चों? यहाँ से हमने C से मान लो यहाँ पे G बना दिए, सही है। C से G ज्वाइन कर दिए और ये इस तरीके से ज्वाइन किए कि DE के पैरेलल है। किसके? DE के, या ये DF के पैरेलल मान लो, पहले DF के, ये DF जा रहा है, DF, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, फिर आपको बताते हैं और ज्यादा समझ में आएंगे। सॉल्यूशन लिखना बढ़िया से, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। पहला गिवन क्या है, ध्यान से देखना। गिवन है बच्चों BED इज इक्वल टू BDE, सही है क्या? एंड E डिवाइड्स BC इन 2:1 के रेशियो में। क्लियर है? जैसे ही ये लिखे, दिस इंप्लाइज BC डिवाइड्स 2:1, E डिवाइड्स BC। ओके,
तो इसका मतलब BE बाई उधर लिखे हुए BE बाई EC इज इक्वल टू 2/1 बच्चों। दिस इंप्लाइज BE इज इक्वल टू 2 टाइम्स EC। ओके, बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, ठीक है, जरूरत पड़ने पे यूज करेंगे। टू प्रूव बच्चों, टू प्रूव आपको करना है AF इंटू BE इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD इंटू CF। क्लियर है क्या? अब आपको बताए थे नहीं हो पा रहा है तो कहाँ जाएंगे, किसके पास? कंस्ट्रक्शन के पास। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? ड्रॉ, देखो उधर, ड्रॉ CG, ड्रॉ CG पैरेलल DF। सही है। अब लिख रहे हैं प्रूफ। शुरुआत कहां से करोगे? वहां पे देखो 1 2 माने, सिंस एंगल 1 बराबर एंगल 2। सही है क्या? एंगल 1 बराबर एंगल 2 का मतलब बच्चों क्या हुआ? ध्यान से देखो, 1 के सामने वाली साइड ये हो गई, ये वाली हो गई BD, 2 के सामने ये साइड हो गई, 1 के सामने ये, 2 के सामने ये। इसका मतलब BE बराबर BD हो गया। सही है, यहाँ लिख लेंगे दिस इंप्लाइज BD बराबर BE हो गया। और जैसी ये हुआ बच्चों, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, क्या लिख लोगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, बोलो हाँ, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। जैसे ये लिख लिए, उससे फायदा क्या हुआ? अब लेते हैं हम, यहाँ पे देखो ये वाले ट्रेंगल, ये वाले CGB, ठीक है, देखो इन ट्रेंगल CBG, सही है, क्या है? DE पैरेलल CG, सही है। बाई कंस्ट्रक्शन लिख देना, जैसे कर रहे हो वैसे लिख देना, बाई कंस्ट्रक्शन। क्यों? कंस्ट्रक्शन करके आए हो ना। CGB, जी तो था ही नहीं, हमने कंस्ट्रक्शन किए BPT लगाने के लिए। अब DE पैरेलल CG, ध्यान से देखो, अगर DF पैरेलल, फिर से वही बात, ये बड़ा वाला इसके पैरेलल है तो ये छोटा सा भी पैरेलल होगा। सही है क्या? तो यहां पे लिखेंगे क्या बच्चों? BD बाई BD, देखो CBG, तो BD बाई DG, बोलो BD बाई DG इज इक्वल टू B बाई EC, B बाई EC, देखो BD बाई DG B बाई EC, और B बाई EC 2/1 है। इसका मतलब BD बाई DG भी कितना आ गया? 2/1 आ गया। बोलो हाँ। यहाँ पे क्या लिख दोगे? फ्रॉम वन, बोले थे जरूरत पड़ेगी, देखो फ्रॉम 1, ये वाले आ गए। अब जैसे ये लिखे तो 2 टाइम्स DG, ध्यान से देखो, फिर यहाँ पे लिख रहे हैं 2 टाइम्स DG इज इक्वल टू BD आ गया। सही है क्या? 2 टाइम्स DG बराबर BD आ गया, यानी, और BD किसके बराबर है? B के बराबर, B भी लिख लिए। कोई दिक्कत है क्या? फ्रॉम सेकंड लिख लिए। कहां से? सेकंड इक्वेशन देखो कहां गई? फ्रॉम 1 ये माने तो ये सेकंड, ये इसको सेकंड मान लेना, यहां से लिख देते हैं BD बराबर 2 टाइम्स DG। ओके, हाँ, ये सेकंड मान लिए, BD बराबर 2G, और BD बराबर, एक मिनट, ओके, अच्छा ओके, यहाँ पे ये सेकंड है ना, इसको मानना था। BD बराबर B, सही है, BD बराबर B जैसे माने यहाँ पे, तो देखो फ्रॉम सेकंड BD बराबर BE हो गया, ये इतना। अब जैसी हुआ, देयरफॉर DG इज इक्वल टू हाफ ऑफ B आ गया बच्चों। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। क्या हो गई? थर्ड इक्वेशन। क्लियर है क्या? ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब देखो इन ट्रायंगल, आप प्रूफ लिख रहे हैं,
इन ट्रायंगल आपको क्या प्रूव करना था, ए एफ इंटू बी ई, ओके, ए बी जी, ए बी डी सी बी डी सी, ओके नहीं, तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे ए डी एफ, क्या ए डी एफ, ए डी एफ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ध्यान लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी एफ सी जी पैरेलल डी एफ हो गया, बोलो सी जी, ध्यान से देखना, सी जी पैरेलल डी एफ हो गया, तो यहाँ पे बीपीटी लगाते हैं, देयरफॉर ए जी, ए जी इधर आओ, इधर इधर सुनो, ए जी बाई जी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी एफ बाई बीपीटी, या थेल्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, सही है। अब इसमें इधर का पहले नोट डाउन करो आप, फिर आगे का बता रहे, जो प्रूव करना है उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, अब देखो यहाँ पे ए जी बाई जी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी एफ लिख लिए, अब दोनों में 1 ऐड करो, ए जी बाई जी डी प्लस 1 और इधर ए सी बाई सी एफ प्लस 1 करोगे तो क्या बन जाएगा, ए जी प्लस का जी डी डिवाइडेड बाई जी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस का सी एफ डिवाइडेड बाई सी एफ, बच्चों सही है क्या। अब यहाँ पे ए जी प्लस जी डी, ध्यान से देखो, ए जी और जी डी मिलके ए डी बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ए डी बन जाएंगे, तो ये बच्चों बन गया ए डी बाई जी डी, दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू ए सी प्लस सी एफ, देखो ए सी और सी एफ ए एफ बन जाएंगे, ए एफ बाई सी एफ, बोलो हाँ। जैसे ये बना तो आप ध्यान से देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, सही है क्या, तो ए एफ इंटू जी डी इज इक्वल टू ए डी इंटू सी एफ लिख लिए, बोलो हाँ, ओके ओके, ए एफ इंटू जी डी, ओके। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, जी डी क्या है, जी डी ये वाली वैल्यू क्या है, जी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आया था ए डी, नहीं हाफ ऑफ बी ई, बी का हाफ अभी प्रूव किए थे ना, सही है, तो यहां पे लिख रहे हैं बच्चों ए एफ इंटू बी ई बाई 2 इज इक्वल टू ए डी इंटू सी एफ, देखो हमें चाहिए था बी ई ना, जी डी थोड़ी चाहिए था, देयरफॉर ए एफ इंटू बी ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी इंटू सी एफ, जल्दी से नोट डाउन कर लो, यही प्रूव करना था, ओके, हेंस प्रूव, यहाँ पे क्या लिख लोगे बच्चों, हेंस प्रूव्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करो फिर हम आगे बढ़ते। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ मिर्जापुर में मिलते हैं, इसलिए ध्यान से देखना, बहुत दूर से लाए हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ओके, ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन है, इफ इन टू ट्रायंगल्स, इफ इन two triangles A B C and P Q R, ध्यान से सुनना, if in two triangles A B C and P Q R, और क्या हुआ है इसके साथ ए बी बाई क्यू आर, ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू
BC बाई प्यार इज इक्वल टू CA बाई PQ, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, देन आपको बताने हैं कौन सा ट्रायंगल होगा सिमिलर। सही है क्या? ओ बोलो, सही है क्या? देखो क्या बोल रहा है, सोल्यूशन बता देते हैं, ऑप्शन छोड़ दो, बिना ऑप्शन के सॉल्व करेंगे। ABC, दूसरा ट्रायंगल है बच्चों PQR। अब क्या बोला है, AB बाई QR, AB बाई QR, एक कट, BC बाई PR, BC PR, डबल कट, AC या CA, ये तीन कट। समझ में आए क्या? तीन कट के बराबर, यानी ट्रायंगल क्या हो जाएगा। अब यहां से अगर पकड़ते हो आप CAB मान लो, लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, ट्रायंगल CAB कैब, ठीक है। CAB देखो, C से चले तीन कट, फिर A, फिर B आया। अब यहां से चलो, क्या लिखोगे आप, यहां से चलोगे तो क्या लिखोगे, यहां से चलो PQR, क्या लिख दोगे, PQR, हाँ यही ऑप्शन है, सिमिलर ट्रायंगल PQR, बस यही ढूंढना था आपको। शुरुआत में क्वेश्चन कराए थे ना। देखो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है ओके बच्चों, अगला ये भी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, लेकिन फिर भी मान लो आपको डाउट हो सकता है तो बता देते हैं। देखो इधर ये लिखा C, इधर A, इधर B, कुछ भी दे सकता है। x+4 नहीं, 3x+4, ये हो गया आपका x+3, और ये बच्चों है 3x प्लस का 19, ठीक है। ये DE है, बोला है DE पैरेलल BC दिया हुआ है, DE पैरेलल AB, DE पैरेलल ये गिवन है, ठीक है। डायरेक्ट अब क्वेश्चन नहीं लिख रहे, बता दे रहे हैं क्वेश्चन को समझा के। DE पैरेलल AB दिया हुआ, यानी अब पैरेलल दिया है तो कौन सा थ्योरम, BPT के पास जाओगे, किधर से लिखना है, वर्टेक्स साइड से। ध्यान देना, BPT में हमेशा किधर से लिखोगे, रेशियो वर्टेक्स साइड से, फ्रॉम वर्टेक्स कभी गलत नहीं आएगा। तो इधर से चले तो यहाँ पे देखो क्या लिख लोगे आप, x डिवाइडेड बाई 3x+4 इज इक्वल टू x+3 डिवाइडेड बाई 3x+19, मल्टीप्लाई करने आता है, डायरेक्ट कर रहे हैं, 3x² प्लस 19x इज इक्वल टू 3x² प्लस का 9x प्लस का 4x प्लस का 12। ओ बोलो जल्दी जल्दी, 3x² कट गए, 9 प्लस 4 9 4 13 होते, इधर भेजो, 19x माइनस 13x इज इक्वल टू 12, 19 माइनस 13 कितने होते हैं बच्चों, 6x बराबर 12, x बराबर 2 आ जाएगी। अगर गलती से कोई साइड पूछे तो बता देना। समझ रहे हो कि बस देख रहे हो इधर, समझते चलो। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों क्या गिवन है वो बताते, फटाफट बताते, ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, फिगर बनाते हैं, डायरेक्ट समझाते हैं। ये बोला A B C और ये रहा DE। बोला बच्चों ABC में यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC दे रखा है। ध्यान से देखो इधर, DE पैरेलल BC दे रखा है। अच्छा, फिर आगे क्या बोला,
बोल ही रहा है बस। AD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन भी बोलता है बच्चों, ध्यान से सुन लो। BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर। आपको पूछ लेता है टू फाइंड DE। अब ये मैं बता रहा हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लेना, ईमानदारी से बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर नहीं आ जाएगा एग्जाम में तो बता देना मुझे कि नहीं आया था। इधर आओ। ABC दिया, D पैरेलल BC, AD इतना, BD इतना, BC इतना दिया है। ये देखो, ये 7.5 है, ये 3 है, AD 2 है। अब आपको बताने हैं DE बताने हैं, सही है क्या? चलो चलते हैं। अब ADE और ABC ट्रायंगल देखते हैं। सोल्यूशन ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे ना बच्चों, इसका थोड़ी आपको पता है कि इतना बाई इतना क्या होता है, ठीक है। तो पहले देखो, इस ट्रायंगल में एंगल A बराबर एंगल A हो गया कॉमन। पहले हम सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखोगे आप, ये पैरेलल है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, सही है क्या? यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे 2 डाल दो, एंगल 1 बराबर एंगल 2, देखो कितना आसान है। करेस्पॉन्डिंग एंगल, अब बोलो, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। जैसी ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ और ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC कैसे हो गया भाई साहब? बाई एंगल क्राइटेरिया। ओके, जैसे हुआ इसका मतलब अब हम रेशियो लिख सकते हैं। रेशियो लिखने के काबिल तो पहले से थे। AD बाई AB, AD बाई AB, ध्यान से देखना, AD बाई AB, और इधर क्या लिखेंगे? DE, ध्यान से देखो, DE बाई BC, DE बाई BC, जरूरत हो गई, काम हो गया। DE बाई BC। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। AD की वैल्यू 2 है, ध्यान से देखना, AB लिखे हैं तो 2 प्लस 3 बराबर DE की वैल्यू बच्चों कितनी दी है? DE की वैल्यू नहीं दी है, DE की वैल्यू नहीं दी है। ओके, अच्छा हाँ, तो यहां लिखो, उसी को तो पता करना है, बाई BC 7.5। ओके, अब देखो 2/5 इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाई 7.5। जल्दीबाजी बोले नहीं करना है, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 7.5 बाई 5, 5 पंजा 5 पंजा 5 5 जा 1.5, 2 जा 3 होता है। और सेंटीमीटर लगाना नहीं भूलना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। जल्दी देखो, ये वही क्वेश्चन है जो आएंगे एग्जाम में, समझ रहे हो क्या? चलो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। गिवन है, मान लो आपको ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, क्या बोले? ABC और DEF सिमिलर। अब बताओ, सिमिलर अगर होते हैं तो साइड क्या होते हैं? अरे बोल लो, प्रोपोर्शनल। क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। तो अब यहाँ पे गिवन क्या है? AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DE बराबर 6 सेंटीमीटर, EF बराबर 9 सेंटीमीटर, बोलो। और FD बराबर 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। टू फाइंड पेरीमीटर क्या होते हैं? एक बार एक जगह से घूम जाओ, पूरा राउंड लगा के आ जाओ वही पॉइंट पे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC,
देखो बता देते हैं, ये है ए बी सी और ये भाई रहे डी ई एफ। बोले ये सिमिलर है, मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, साइड प्रोपोर्शनल होंगे। ईमानदारी से सुनते रहना। ए बी बराबर 4 लिखते जाओ डेटा। 4 है ये कितना है 4 है। जी ई डी 6 है। ई एफ 9 है। एफ डी 12 है। ओके, टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। तो देखो सोल्यूशन लिखते हैं। सिंस क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। बोलो हाँ सिमिलर है। देयरफॉर ए बी बाई डी ई, देखो इधर 1 2 3 1 2 3 ए बी बाई डी, इधर लिखोगे बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ। बोलो क्लियर है क्या? तो लिख दो वैल्यू 4/6 इज इक्वल टू बी सी बाई 9 इज इक्वल टू ए सी बाई 12। देखो बच्चों आ गया क्या? इन दोनों को इक्वेट करो, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो यहां पे लिखते हैं, ध्यान से देखना, इक्वेटिंग, हेलो हेलो इधर, इक्वेटिंग 1 and 2। तो क्या बन जाएगा 4/6 इज इक्वल टू बी सी बाई 9। इधर जाएगा बच्चों बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 4/6। 3 2 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। इक्वेटिंग अगला, इक्वेटिंग 1 and 3 सही है क्या? 4/6 इज इक्वल टू ए सी बाई 12। दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे 4 इंटू 12/6। 6 1 जा 6 2 जा 8 सेंटीमीटर आ गया। पेरीमीटर बचपन में क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हो, सम ऑफ ऑल द साइड्स होते हैं। तो यहां पे बच्चों लिख लेंगे, चलो इधर ही लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर, ए बी की वैल्यू बताओ, ए बी की वैल्यू 4, बी सी की वैल्यू आई है कितनी 6 और सी ए की वैल्यू आई है 8। 8 6 14 4 18 सेंटीमीटर। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देख लो, नहीं फिर ढूंढते रहोगे, ये सिर्फ मिर्जापुर में मिलते हैं। चलो यहां तक समझ में आ गए क्या? अगला क्वेश्चन मान लो आपको ऐसा दे दिया, डायरेक्ट लिखते हैं, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी और ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, ऐसा दिया हुआ है। ओके, टू प्रूव एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो फिगर बना देते हैं, मान लो ऐसे 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 दिया हुआ है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, और ये भाई साहब परपेंडिकुलर है डी यहाँ पे। ओके ठीक है। अब देखो क्या बोला है, प्रूफ करना है तो प्रूफ लिखते हैं, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। तो जो प्रूफ करना है उसी को पकड़ते हैं, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। तो एडी इंटू एडी बराबर बी डी इंटू डी सी। बोलो हाँ। तो यहां पे देखो एडी बाई बी डी
इज इक्वल टू डी सी बाई ए सी, डी सी बाई ए डी लिख लेंगे क्या, डी सी बाई ए डी ना, हाँ डी सी बाई ए डी लिख लिए। अब देखो ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी क्या है, ए डी बाई, ध्यान से देखो, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू डी सी बाई ए डी, डी सी बाई ए डी, और क्या लिख सकते हो, ए डी बाई डी सी इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी, दोनों लिख सकते हैं क्या। अब जैसे ये लिखे तो एंगल ए डी बी और ए डी सी बराबर ए डी बी और ए डी सी 90 हो गया। अच्छा ये गिवन है, सॉरी, एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी 90, ये गिवन है। ऊपर देखो ए डी परपेंडिकुलर बी सी है ना, तो 90 ये गिवन हो गया। अब जैसे ये हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी ए डी बाई, अब दो साइड जब प्रोपोर्शनल होती है, एक एंगल 90 होता है या एक एंगल दिया होता है, तो साइड एंगल साइड से लगा देंगे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब जैसे ये लिखे तो बी बराबर एंगल सी ए डी, क्या लिख लेंगे बच्चों, करेस्पॉन्डिंग, बोलो एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, CAST, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कास्ट, क्या CAST, इसको क्या पढ़ते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ हेलो सिमिलर ट्रायंगल। आई बात या गई समझ में। बी बराबर सी ए डी, यानी ये 1 और सी ए डी मतलब ये वाला 2, तो 1 बराबर 2 हो गया, सही बात है। अच्छा, ऑल्सो सी बराबर बी ए डी, ऑल्सो ये इधर है, ध्यान से देखना, ऑल्सो एंगल सी बराबर एंगल बी ए डी, बोलो हाँ, एंगल बी प्लस सी ए डी, इधर लिखते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी ए डी, एंगल बी प्लस एंगल सी ए डी, एंगल बी प्लस सी ए डी बराबर कितना हो जाएगा 90, इसको 1 मान लिए, सही है। इन ट्रायंगल किस में है, इन ट्रायंगल ए बी डी में ले रहे हैं, ए बी डी में ले रहे हैं, और इन ट्रायंगल ए डी सी में देखो, ए डी सी में तो ये 90 है, तो 2 प्लस सी बराबर 90 हो जाएंगे, तो एंगल सी प्लस एंगल बी ए डी बराबर बैड, सी प्लस बैड बराबर 90, ये भी, ये दूसरा हो गया। फ्रॉम 1 and 2 ले लेते बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, आप दोनों को जोड़ देते हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी ए डी बराबर 180 डिग्री, बोलो हाँ, बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये जैसे बराबर 180 डिग्री हुआ, तो ए देखो इधर 2 टाइम्स हो गया, कितना टाइम्स, 2 टाइम्स हो गया, और यानी हाँ, ये देखो कौन सा किसके बराबर था, यहाँ पे सी बराबर बी ए डी, सी बराबर बी ए डी, ओके, सी बराबर बी बराबर सी ए डी, हाँ ठीक है, सी बराबर बी ए डी, मतलब ये हुआ, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर दिया था, तो 2 टाइम्स लिख लेंगे, अभी प्रूव किए जो, तो 2 टाइम्स सी ए डी कैट,
ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग प्लस बैड BAD बराबर 180 डिग्री। सही है, तो एंगल CAD प्लस एंगल BAD बराबर 90। हेलो हेलो, CAD प्लस BAD बराबर 90 हो गया। अब CAD और BAD ये कुछ और नहीं है एंगल, देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू 90। हेंस बहुत बढ़िया वाला अप्रूव्ड लिख देना, हेंस प्रूव्ड। देखो बच्चों, अब ये ऐसा क्वेश्चन है लोगों को लगेगा पाइथागोरस का, लेकिन पाइथागोरस का नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको भी लिख लेना इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके बच्चों। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। देखो अगला क्या दिया है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्या है, वही जैसे टावर वाले कराए हैं, चलो वो तो कर लोगे फिर। अगला क्वेश्चन है, मान लो ये फिगर दिया है, पहले फिगर बना देते हैं आपके लिए। देखो इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, और यहां से गई ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। ध्यान से देख लेना, इसका नाम लिख देते हैं PQR, और ये हो गया बच्चों M, ये हो गया N, ये हो गया S, ये हो गया T, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये O। क्लियर है क्या? ओके। अब देखो क्या क्या गिवन है। गिवन है आपके लिए बोल रहे बस, और किसी के लिए नहीं। 1 बराबर 2, ओके, एंड ट्रेंगल NSQ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल MTR। देख लो, NSQ MTR। ओके, टू प्रूव ट्रेंगल PTS सिमिलर ट्रेंगल PRQ। प्रूफ लिखते हैं, ध्यान से देखना। सिंस ट्रेंगल NSQ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल MTR, सो क्या हो जाएगा, SQ इज इक्वल टू TR। ये वन इक्वेशन डाल देना। देखो NSQ, अगर ये NSQ ये वाला दिख रहा है, ये NSQ अगर MTR ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब SQ दिख रहा है, SQ इज इक्वल टू TR हो गया। ओके, ऑल्सो एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन है। दिस इंप्लाइज PS बराबर PT, और PT भाई साहब दूसरा क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। सही है क्या? ओके, 1 बराबर 2, देखो 1 2 के बराबर, तो इसके सामने वाली साइड ये, इसके सामने वाली साइड, तो ये बराबर ये हो गया। ओके, देखते रहना ध्यान से। हमने PTS पकड़ने, PT, और ये रहा आपका S, ये वाला सिमिलर करना है MTR के, MTR। सही है क्या? अब फ्रॉम 1 and 2 देखो,
from 1 and 2 PS by SQ is equal to PT by TR हो गया क्या? अच्छा ये बताओ, साइड प्रोपोर्शनल होती है तो लाइन क्या हो जाती है? बताओ जल्दी। पैरेलल क्या हो जाती है? दिस इंप्लाइज ST पैरेलल QR बाई किससे? कन्वर्स ऑफ BPT। क्लियर है क्या? ध्यान से सुनते जाना। जैसी ये हुआ 1 बराबर PQR हो गया, 1 बराबर PQR हो गया। क्यों? पैरेलल हो गया तो ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना। करेस्पॉन्डिंग तो पता है ना, दो लाइन इधर देखो, दो लाइन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ऐसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो भाई साहब देखो, इसको नीचे नीचे और ऊपर ऊपर, ये कौन से एंगल होते हैं? 1 2 3 4 अगर लेते हैं तो 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4, इसी को बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल। इंग्लिश में संगत कोण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? अब जैसे इतना हुआ, फिर आगे का हम बताते हैं आपको। एंगल 1 बराबर इतना, हाँ, एंगल 2 बराबर एंगल PRQ, सही है। ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए दोनों, तो यहां लिख लेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, सही है। अब जैसे लिखे तो PTS एंड PRQ, PTS देखो ये वाला भी 1 हो जाएगा और ये वाला भी 2 हो जाएगा। अब PTS और PRQ देखो 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, या चलो इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। ऐसा हो गया। जैसे ये लिखे तो इधर लिख देते हैं, देखो इन ट्रायंगल PST एंड ट्रायंगल PRQ, देखो एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल P बराबर एंगल P। तो क्या हो गए बच्चों? ये दोनों अभी उधर हमने निकाले, प्रूफ किए। तो ये जैसी हमने सब कुछ लिखे, P बराबर P, ये तो कॉमन है, और ये दोनों ऊपर वाले कैसे हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, जैसे ये लिखे उसके बाद देयरफॉर ट्रायंगल PST सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई एंगल लिख लो या एंगल लिख लो, बात एक ही है, सही है। ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया हो जाएगा। तो ये बच्चों ध्यान से देखो, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे क्या दिया हुआ था? 1 2 के बराबर दिया हुआ था, देखो, और NSQ कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ था MTR के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ? करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे, वहां पे प्रोपोर्शनलिटी नहीं देखते। तो जैसी ये हुआ, इसका मतलब SQ बराबर TR हो गया। SQ बराबर जैसी ये बराबर ये हुआ, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो PS बराबर PT भी हो गया। बोलो हाँ, PS बराबर PT भी हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर देखो ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है अगर, ठीक है, तो दोनों का हमने रेशियो ले लिए, इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना। और जैसी रेशियो लिए, ध्यान से देखो, जैसी रेशियो लिए तो ये वाली बराबर ये पैरेलल ये हो जाएगी, यानी when sides are proportional then lines are parallel। सही बात है, लाइन्स आर पैरेलल कहाँ प्रूव करते? बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो ये छोटी सी चीजें है ना, जैसे ये पैरेलल हुआ उसके बाद देखो ये इसके बराबर करेस्पॉन्डिंग, ये इसके बराबर करेस्पॉन्डिंग हो गया,
अब ये ट्रेंगल पकड़ लो, ये बड़ा वाला ट्रेंगल पकड़ लो, 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर, एंगल पी कॉमन है, एंगल पी कॉमन है, एंगल 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 से तीनों एंगल हो गए ना बराबर करेस्पॉन्डिंग, तो एंगल 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 क्राइटेरिया से ये हो गए सिमिलर। तो बच्चों यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया से करके रखना है, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल का पार्ट 2 था, बहुत बढ़िया से आई होप समझ में आया होगा। तो अच्छे से करते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।